जिनके 3 मंजिला घर है उनके खातों में सेकंड राउंड के 44 आदमी के 60-60 हज़ार की किस्त आ गई। भारत सरकार को, उत्तरांचल सरकार को ये बदनाम कर रहा प्रशासन और ये प्रतिनिधि। ये ग्राम विकास अधिकारी ने कानन गौ सर को ये बोला कि तुमने क्या दिया, वहाँ तो 20-20 हज़ार के लेन देन चले, सांस फूल गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल है, उसमें ये भ्रष्टाचार तो हो रहा जी। पहले नाम आए, फिर हमको बुलाया, ब्लॉक में बुलाया, फिर उन्होंने बोला जो तुम्हारा नाम जो हटाया गया है, लिस्ट जो दूसरी आ गई तुम्हारी। अच्छा, और कह रहा हूं अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो करिए। आप जो सरकारी काम में बाधा डालने की जो धारा लगाते हैं, धारा भी मैं बता देता हूं, धारा 353 लगती है और लगाइए हमारे ऊपर। अगर लगता है कि हम झूठ आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि मोरी ब्लॉक में 100% है। ये सारा डिपार्टमेंट ब्लॉक तो खत्म है, ये तो ग्राम ब्लॉक को क्या बोलते हैं, विकास कार्यालय, विनाश कार्यालय है जी मोरी में जी। ये ब्लॉक बंद हो जाए, हमको प्रोलाई जाना भला है, सच्ची बात है। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बड़ा अजूबा आप लोगों को दिखाता हूं। आप कहते हैं कि इन अधिकारियों को, इन विभाग में बैठे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों को रेलू या ना रेलू? बताइए, इन लोगों को रेलू या ना रेलू? अगर ना रेलू तो क्यों नहीं रेलू? ये अधिकारी लोग किस तरह से गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, आपको मैं बड़ा अजूबा दिखाता हूं। इस वक्त मैं नानाई गांव में मौजूद हूं और यहां पर पहले आप एक घर का परिदृश्य देख लीजिए। मेरे सामने ये घर है, इस घर की हालत देख लीजिए। ऐसे एक घर नहीं है, ऐसे इस गांव में 20 घर हैं, जिन घरों के लिए अभी कुछ समय पहले ही, काफी समय हो चुका है इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना अभियान के तहत 20 परिवारों के आवास स्वीकृत किए गए थे। 20 परिवारों के जो जरूरतमंद हैं उन लोगों के लिए आवासों की घोषणा की गई थी। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लोग कई बार अपनी जेब भरने के चक्कर में और अपनी नेताजी की जेब भरने के चक्कर में जनता का खून चूस जाते हैं। बड़ा अजूबा मैं बताता हूं, पूरी कहानी मैं सुनाता हूं कि क्या वो कहानी है। यहां पर 20 परिवारों के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे और आकर के चारों तरफ चेकिंग करके ले गए कि कौन कौन इस गांव में जरूरतमंद है। तो 20 परिवार यहाँ पर जरूरतमंद आए, लेकिन कागजों में बात चल भी गई, आवास लगभग स्वीकृत भी हो गए, लेकिन बात अटक गई। जो सबसे बड़ी चीज अधिकारियों के घर भरने के लिए, सैलरी से तो इनका घर भरता नहीं, सैलरी से तो इनका जेब भरता नहीं, तो बात अटक गई कि 20 परिवारों के आवास तो मिल जाएंगे, लेकिन रिश्वत कौन देगा? इन्होंने रिश्वत देने से मना किया कि हमारा बस का नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग नहीं है इनके पास, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि इनके पास फोन अच्छे से चलाना आए, ये रिकॉर्डिंग करना नहीं जानते थे। लेकिन सच्चाई है कि यहां पर रिश्वतखोरी की बात आ गई। इन लोगों से रिश्वत मांगी गई कि अगर आप हमें रिश्वत दोगे तब हम आपको आवास देंगे। जब इन लोगों ने मना कर दिया, उसके पश्चात साथियों यहां पर क्या होता है, इन लोगों के आवास बदल करके जो लोग जरूरतमंद थे उन्हें हटा करके और लोगों को आवास की योजनाएं दी जाती है। मेरे साथ इस गांव के जो जरूरतमंद लोग थे, किस तरह से इनके साथ घोटाला और भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से इस भोली जनता को बेवकूफ बनाया गया। साथियों, मैं तो कहूंगा कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, आप बताइए ये घर है, क्या ये लोग जरूरतमंद है या नहीं? मैं अपने कैमरामैन अनिल से पूछना चाहता हूं, क्या ये जरूरतमंद है या नहीं? आप स्वयं देखिए दर्शकों, ये लोग, इनके घर की ये कोई किचन नहीं है, ये कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ये घर है जिस घर में ये लोग रहते हैं। इस घर की हालत आप देखिए, क्या ये लोग जरूरतमंद थे या नहीं? अब मेरे साथ इस गांव के लोग मौजूद हैं, इनके साथ किस तरह से इन लोगों को बेवकूफ बनाया गया वो मैं आपको सीधा पूछ करके। हमारे साथ सबसे पहले तो दादाजी हैं जो कि बहुत दुखी है। इनका कहना है कि मैं जिलों के, ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं। अपने लगभग जो 30-40 दिन में दिहाड़ी में जितना 20-30 हजार रुपए कमा लेता, वो भी इनके चक्कर में गंवा दिया है, क्योंकि डेली कागजों के चक्कर ये लगा रहे हैं कि मुझे आवास मिल पाए, लेकिन उससे ज्यादा इनका नुकसान हो चुका है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या वो पूरा मामला है, किस तरह से इनके साथ ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला किया है।
जी दादाजी, खुल करके बोलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से आप लोगों को आवास के नाम पर पहले तो आपके आवास स्वीकृत करने के लिए कहा गया, कागजों में भी चहल चली, उसके उपरांत आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, तो क्या वो पूरी कहानी खुल करके बोलिए, ताकि ये भ्रष्ट सिस्टम, ये बेकार सिस्टम तुरंत परिवर्तित हो जाए। जी, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला है भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास का जियोटैग फर्स्ट राउंड पे एक ही बार हुआ, 2 बार 3 बार नहीं हुआ जी। अगर दो सेकंड राउंड पे हुआ तो कौन प्रशासन अधिकारी था, कौन जनप्रतिनिधि था, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। अपने वार्ड में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी चयनित एक ही आदमी को आवास पे किया जा रहा है। कई योजना आपको मैं दिखाऊंगा, आप मीडिया पर आप चलेंगे देखेंगे तो प्रधान जी का भी हाथ है उसमें, और इनका भी, इनने जंगल में सेकंड राउंड का जियोटैग करा जिसमें 44 आदमी, फर्स्ट राउंड में 20 आदमी थे प्रधान जी के और ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल में। वो फर्स्ट राउंड के आदमी थे जी। और नेट में भी देखा हमने, विकास भवन में, सीडीओ कार्यालय में जी, बहुत मुश्किल से नेट चलवाए जी। हम 20 लोग जीते हैं, और यहाँ का जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और प्रशासन के ग्राम विकास अधिकारी के मर चुके हैं, ये पात्र नहीं 20 लोग, हम तो नेट में जीते हैं जी। जिनके 3 मंजिला घर है उनके खातों में सेकंड राउंड के 44 आदमी को 60-60 हज़ार की किस्त आ गई। भारत सरकार को, उत्तरांचल सरकार को ये बदनाम कर रहा प्रशासन और ये प्रतिनिधि। ये कांग्रेस के प्रधान है, आपको पता है, आप बीजेपी वालों को गाली देती हैं। मैं तो मान्य बात, यहाँ पर देखिए बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर है आवास की बात। आवास की क्या वो बात है बताइए? आवास की बात है कि इन लोगों ने अनर्थ सेकंड राउंड का जियोटैग नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप मुझे पनिशमेंट देंगे, आप देंगे। कब सेकंड नहीं हुआ जी, एक ही बार हुआ। मैंने पूरी जानकारी ले ली, सेकंड राउंड हुआ ही नहीं, एक ही बार हुआ जी। उसके बाद हम 3 बार जिले में गए, मुश्किल से नेट चलाए, उसके बाद संतुष्ट हुई। हमने करना क्या, फिर आपसे आग्रह करा जी। अगर हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी उतनी इनकम नहीं जी। कोर्ट ने, वकील ने तो बोल दिया ये फंसेंगे, जो फंसेंगे फाइल लाओ, फाइल भी आ चुकी जी। राजस्व विभाग ने पूरा सेकंड राउंड का जियोटैग हमारा करा, जिसके पास ग्राम विकास अधिकारी ने कानन गोसर को ये बोला कि तुमने क्या दिया। वहाँ तो 20-20 हज़ार के लेन देन चले, सांस फूल गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल है, उसमें ये खबरें नहीं आती जी। सिर पकड़ गया, चुप रहा। हम चाहिए लोगों को ये आवास योजना दी गई, आपका कहना है कि उन लोगों ने 20-30 हज़ार रुपए रिश्वत देकर जरमोलादार में बैठ के जियोटैग करा जी 44 आदमियों को। मैं सारे दस्तावेज आपको दिखाऊंगा अभी घर में, फाइल मेरे पास साथ में बैग में। जियोटैग सेकंड हुआ ही नहीं जी, कहीं नहीं, किसी भी तरह नहीं। 20 आदमी हकीकत पात्र थे, उनको इनने मृतक घोषित कर दिया मेरे देखने पर तो जी। मुझे भी पहले पात्रवान आप ही, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम 20 लोग, हाँ जी 20 लोग है जी। 19 यहाँ के, एक ये ग्राम सभा क्षेत्र रिकॉर्ड है आपके पास जो इंटरनेट में 20 जी वहाँ से नहीं दिया, जो फाइल भी मुश्किल से दी। कॉपी है जी, 20 आदमियों की कॉपी है, हाँ जी। प्रधान जी की स्टैंप है, और ग्राम विकास अधिकारी को प्रिंट में थोड़ी साफ नहीं आई जी। उनकी कोर्ट जाएगा, बुला देगा, प्रमोशन होकर श्रीनगर जा रखे जी। नौगांव के हो, जगवीर सिंह भंडारी पूर्व प्रमुख के कुछ लगते हो, उन्होंने तो मेरी छाती में हाथ लगाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं लेना देना, चाय भी नहीं पिलाना आप किसी। ये हाल है जी यहाँ के। कैसे विकास होगा जी हमारा? बिल्कुल। मेरे वार्ड में मुझे तो मरने दो, एक ही आदमी को आवास 3 बार मिलता है जी। एक बार मिलता है ना जी, वो फोटो फाइल करेंगे आप ब्लॉक से। एक बार मिला भाई को, 2 बार मिला बेटे को, 3 बार मिलता बहू को। हम गए पाकिस्तान जी। ऐसे हो रहा, जिन्होंने सबसे पहला नाम उस आवास में आया तो उन्हें मिल नहीं पाया जी। मतलब ही नहीं, कतई नहीं किसी तरह का। 100% यहाँ भ्रष्टाचारी है। 100% मोरी बोलो। सीडीओ साहब ने खुद बोला था मैं 26 तारीख के पिछले महीने के 26 तारीख मोरी देखूंगा। मोरी का बहुत बुरा हाल है, पर वो भी नहीं आया। फिर पहले उन्होंने बोला 27 को सांसद जी आ रहे, बाद में बोला हमारी जिले की मीटिंग है, बाद में बोलते तुम्हारा मोरी क्या देख रहा, हमारे पास तो मीटिंग है। अब हम मार नहीं सकते जी सीडीओ साहब, हम गला नहीं दबा सकते, हम घर में। देखिए साथियों, बड़ी बात तो उभर करके आ रही है, ये जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये लोग हमें खुद ही चेतावनी देते हैं कि हम नहीं आएंगे, बताइए क्या कर लीजिए। अगर इनका हम कुछ कर भी लें तो ये लोग हमारे ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने की कार्रवाई करवा देंगे, धारा लगा देंगे। धारा भी मैं बता देता हूं, मेरे ऊपर आप धारा लगाइए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं, आप लोगों के खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं तो आप लोग हमारे खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाते हैं। और लगाइए, आप जितनी धारा लगा सकते हैं, लेकिन जनहित के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, क्योंकि इन लोगों का खून तुमसे चूसने नहीं दूंगा। और कह रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो करिए। आप जो सरकारी काम में बाधा डालने की जो धारा लगाते हैं, धारा भी मैं बता देता हूं, धारा 353 लगती है, और लगाइए हमारे ऊपर। अगर लगता है कि हम झूठ आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जनता का खून चूसते रहेंगे, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है इस क्षेत्र में। मीडिया कर्मी इतनी नहीं है। ये चारों तरफ एक बार पहाड़ का दृश्य दिखा दीजिए, यहाँ पर ना नेटवर्क इतनी अच्छी सुविधा है,
ना यहाँ सड़कों की कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ लोगों को बस इस अंधेरी रात्रि में इस पहाड़ों के बीच में इनका जीवन अंधकार में डाला हुआ है। और भी हमारे एक नहीं है, केवल दादाजी जी नहीं है, ये लोग तो थक चुके हैं, जितने इन्हें पैसे भी नहीं मिल थे इससे ज्यादा ही खर्च कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने भी ठान लिया है कि ये हमारा अधिकार है, जब तक जीवन है तब तक लड़ते रहेंगे। और देखो कब तक ये भ्रष्ट सिस्टम होता रहता है। तो माता जी आपका भी साथ ही में ये प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था? हाँ ये स्वीकृत हुआ। अच्छा, घर किसका आपका ये? मेरा है घर। अच्छा, तो इस तरह की जो हालत है यही आपका हाँ वास्तविकता में घर है? यही घर है, यही किचन सब कुछ है, यही है हमारा, बस बाकी कुछ नहीं है, यही है। और क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, जो सरकार में बैठे हुए लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्ट सिस्टम है वो किस तरह से आप लोगों का बेवकूफ बना रहा है, तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे? क्योंकि आपको लाखों लोग इस समय देश दुनिया में देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को, ऐसे सरकार को लेकर के कि यहाँ पर जिनके नाम से जिन्हें जरूरत है उन लोगों को आवाज दिया जाता है, आवाज नहीं दिया जाता, और जिनको जरूरत नहीं उनको दिया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार से? मकान चाहिए, बाकी क्या चाहिए जी, मकान चाहिए हमारे को, बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से ने कहा कि आपके जो पतिदेव में वो काफी दयनीय दशा में, तो क्या ऊपरी वजह है? जल रखे हो, बाकी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेगा। वो छोटे छोटे बच्चे कैसे फाड़ेंगे, कैसे क्या करें, मजदूरी करते, पत्थर फाड़ते, बाकी क्या करते। ऐसे मकान है बना रखा है, छोटे छोटे बच्चे क्या है, वो भी खुद जला हुआ है, कुछ नहीं कर पाता। हाँ तो उसके वो जल रखे जी। वैसे एक बार इन माताओं का दर्द, कम से कम इतना भ्रष्टाचार ही मत करिए साहब, इतना भ्रष्टाचार ही मत करिए कि ये इस तरह से रोते रहें, आप लोगों के आगे हाथ झुकाते रहें। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। आप लोग जितना अंधेर करोगे, लेकिन जिस दिन जनता जागृत हो गई ना, उस दिन चाहे आप धारा 353 लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, फिर तुम लोग बचने वाले नहीं है जनता के हाथों से। इसीलिए फिर भी कह रहा हूं, आप अगर जांच पड़ताल कर रहे हैं तो इन गांव में आकर के सही जांच कीजिए, कौन लोग इन जरूरतमंद है कौन नहीं, उसकी तो जांच कीजिए साहब। ये परिवार क्या जरूरतमंद नहीं है जो इस तरह की कुटिया में? हमारे मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी व्यवस्था देना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये लोग अच्छी व्यवस्था करने नहीं देते हैं साथियों। और भी मेरे साथ माता जी मौजूद हैं। ये आपका भी जो घर है वो स्वीकृत हुआ था? हाँ जी। तो अभी तक कुछ नहीं पता? कुछ नहीं है। गए आप कितने हाँ, बार जा चुके हैं? तो मार्च से लगे हम। अच्छा, मार्च से लगे हुए हैं। चार चक्कर हमने उत्तरकाशी लगा दिए। तो तो सीडी के पास गए, डीएम के पास, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या कह रहे हैं वो? डीएम ने फाइल नहीं पकड़ी हमारी। सीडी बोल रहा मैम मोरी आएंगे 5 तारीख को, वो आए नहीं, सीडी भी आए नहीं। तो ऐसे बोल रहा, तो वीडियो के पास चला, वीडियो बोला, वीडियो भी ऐसा बोल रहा, वो बात ही नहीं सुनता हमारी। वो गरम हो विकास बोल रहे, क्या बोलते उसका नाम, हमारे को तो नाम ही नहीं आता। जब पहली बार यहाँ पर सर्वे के लिए आए थे शुरुआती में कि किस किस को मकान मिलने, तो यहाँ पर अधिकारी लोग आए थे? अच्छा जी, अधिकारी आए थे, ग्राम प्रधान जी आए थे। हाँ जी, तो एक राउंड नहीं, 3-3, 4-4 राउंड मारे जी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बिल्कुल आने वाले टाइम पे 2-4 महीने में आवास तुमको पैसे खाते में पड़ेंगे, आवास बनाने पड़ेंगे। तब तक महामारी की वजह से ये लेट हो गया जी, महामारी जो फैली थी वो लेट हुए। उस महामारी के बाद पंचायत चुनाव हुए जी, प्रशासन ट्रांसफर और प्रमोशन हुए, उसके बाद दान 7% हुई। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर ऐसे परिवार है जो जरूरतमंद नहीं थे, उनको आवाज दिए गए, तो आपके पास कुछ प्रूफ है उसके? देखने वाली बात है सर जी। जी। अब कागजों में परिवार रजिस्टर में गद्दारी की, उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारी। 3 मंजिले मकान पे एक फर्स्ट किस्त आ गई, प्रधान ने स्वयं अपनी सास के खाते में डाल दी पैसे। बताओ। और जाली जोटक है जो फाइल में आपको बताऊंगा जी, वो आप नेट से ले सकते हो, उत्तरकाशी से ब्लॉक से ले सकते हैं। जो सूचना आईडी मैंने लगाई, जो चीज मैंने मांगी वो नहीं दीजिए, गुमराह। अच्छा, जो आप मांग रहे हैं वो दिया नहीं जाता? मुझे कोई और ही चीज दी जिससे मैं सिर पकड़ गया, क्योंकि मैं उसकी फोटो नहीं ले सका जी। प्रोला में रात हो गई थी, मुझे मोरी में नेट नहीं था जी। 2 दिन रखा, मैं रजिस्ट्री कर दिया, टाइम जा रहा था जी। अभी हम जो जांच मांगते हो नहीं देते जी, ये गुमराह वाली जांचें देती। आपको लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो जो भ्रष्ट सिस्टम है वो मोरी ब्लॉक में? मोरी ब्लॉक में 100% है। ये सारा डिपार्टमेंट ब्लॉक तो खत्म है। ये तो ग्राम ब्लॉक को क्या बोलते हैं, विकास कार्यालय, विनाश कार्यालय है जी मोरी में जी। ये ब्लॉक बंद हो जाए, हमको पुरोलाई जाना भला है जी, सच्ची बात है जी। वो खून तो नहीं पिएगा पुरोला का कर्मचारी, ये तो खून पीते जी। जी। ये कुछ नहीं, ये तो बस शाम को क्या बोलूँ मैं आपको,
रोने क्या आती जी। ये महावीर रांगड़ जी को भी पूरा पता है, उनके संज्ञान में मैंने बात लाई थी। उन्होंने ये बोला था लेन देन का प्रूफ मीडिया सर जी बीजीसी लाइन करती है। आप लोग इतने पढ़े लिखे कहाँ से प्रूफ लेते कहाँ जी, कहाँ छठवीं में मैं खरसाड़ी शांदर से खरसाड़ी जाता था जी। मोबाइल हमको चलाना आता नहीं, पैसा नहीं है मोबाइल के लिए, बच्चों को देने पड़ते मोबाइल जो पढ़ रहे हैं। हमारी कंडीशन जीरो में, सच्ची बात है। कहते आप वो क्या नाम विकास अधिकारी बता रखा था यहाँ था, खंड विकास अधिकारी। उन्होंने जो पहले यहाँ से जो टेक किया, फिर ले गए 20 आदमी की लिस्ट आई हमारी। बाद में उन्होंने जो वो लिस्ट को गायब करके यहाँ औरों के नाम डाले, उन्होंने रिश्वत दी होगी उनको, तभी उनके नाम आए। 8 आदमी के नाम आए और 20 आदमी की हमारी लिस्ट खत्म हो गई। 20 लोग हटा दिए, 20 लोग हटा गए। आपने कहा नहीं कि क्यों हटाए गए? बोला हमने, उनका पता नहीं, उनका अधिकारी उनका जो उत्तरकाशी चले जाओ, डीएम के पास जाओ, वहाँ चले जाओ, तो वहाँ से बोल तुम जांच करवा के लिया। आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो हो रहा है जी। पहले नाम आए, फिर हमको बुलाया, ब्लॉक में बुलाया, फिर उन्होंने बोला जो तुम्हारा नाम जो हटाया गया है, लिस्ट जो दूसरी आ गई तुम्हारी। अच्छा, क्यों हटाया गया, क्या कारण रहे? तो ये बोलो तो आप उत्तरकाशी चले जाओ, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी हाँ नहीं जी। साथियों, इन लोगों को रेलने का इतना मन कर रहा है कि इन्हें रेल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे गरीब लोगों की हक की रोटी खा रहे हैं। ये लोग जरूरतमंद लोग थे, इन्हें आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे भ्रष्ट सिस्टम का ये है कि इन लोगों को इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। और भी मैं दिखाता हूं, केवल 1-2 घर नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहे। नहीं तो इसी तरह से आज तो इन लोगों के साथ हो रहा है, ना जाने कितने परिवारों में ऐसे कृत्य हो रहे होंगे, ऐसे परिवारों को धोखा किया जा रहा होगा। इसके लिए साथियों आप लोग भी जागिए, नहीं तो अगर नहीं जागे तो ये भ्रष्ट सिस्टम इसी तरह से हमारी सत्ता में बैठी हुई सरकार का नाम खराब करती रहेंगी। सरकार तो दिन प्रतिदिन मेहनत कर रही है, लेकिन जो भ्रष्ट सिस्टम है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों की खास पड़ताल हो, और जिन लोगों की आवास योजना मिली, अच्छी बात है, उन्हें मिल गया, लेकिन जो वास्तविकता में जरूरतमंद है, मैं धरातल पर बैठा हूं, 0 पॉइंट से मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं घरों के सामने एक बार दिखा देता हूं, और थोड़ा सा ही घर दिखा दीजिए। बताइए, क्या मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे घरों में रहते? आप जनता के सेवक है, जनता के लिए कार्य करते। देखिए, आप ऐसे घरों में ये लोग रहने के लिए मजबूर है साहब। कौन इनकी सुनेगा? आज बड़ा दुख होता है, मन तो करता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या है, अगर हम इनके खिलाफ बोले तो खिलाफ बोलने का परिणाम ये होता है कि ये हमारे ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने की कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन हमने भी कसम खा ली है कि आप जो करना है वो करिए, लेकिन सच्चाई के विरुद्ध लड़ाई हमारी हमेशा जारी रहेगी। धर्मो रक्षिता, हमेशा हम अपने इस समाज के लिए, अपने इस राष्ट्र के लिए, अपने इन गांवों के लिए लड़ते रहेंगे, और जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे, और जब तक श्वास है। लेकिन आप लोग जो कर सकते हैं साफ करिए, लेकिन अगर इन्हें आवास नहीं मिल सकते हैं तो बताइए। अगर वास्तविकता में जरूरतमंद नहीं है तो आप हमें बताइए, हम इस वीडियो को यहीं पर डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर जरूरतमंद है, सबसे पहले योजना के तहत इनके नाम आए, आप इंटरनेट के माध्यम से, और फोटोकॉपी भी मैं दिखा सकता हूं कि इन लोगों के नाम प्रथम योजना में चढ़े थे, इंटरनेट के माध्यम से फोटोकॉपी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन बाद में इनके नाम क्यों हटाए गए? सवाल यही है, यही शंका उत्पन्न करता है कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन लोगों के नाम सबसे पहले चढ़े साहब, उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलता। तो देखते रहिए आप।